हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के, वे सोल्व करेंगे। और ये सीरीज में पार्ट 2 है। पार्ट 1 बायोमोलिक्यूल्स का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। दूसरे चैप्टर्स के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें लगभग सारे चैप्टर के मैं 1 या 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देखिए गाइज, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ओके। और साथ ही साथ अगर आपको सिमिलर कंटेंट मैथ्स में चाहिए तो आवेश मैथ्स मेरा एक चैनल है, उसको एक बार देखिए, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ओके, सो फिलहाल क्वेश्चंस में स्टार्ट करते हैं। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इज। नाउ गाइस, आप देख सकते हैं सुक्रोज दिया हुआ है। और सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, यानी 2 मोनोसैकेराइड मिलके एक डाइसैकेराइड बनाया होगा, राइट। और इसमें जब इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यानी टूटता है अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो ये 2 डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनमें ब्रेक हो गया। ऑब्वियसली एक डाइसैकेराइड है, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद जिन 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर ये बना होगा उनमें ऑब्वियसली ब्रेक हो जाता है, राइट। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, जिसे आप क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर वाली। सेम वही सब इसमें। और इसके बाद इन दोनों को सेलिवानोव्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया, और उसके बाद कलर चेंज पूछा गया बेसिकली। नाउ इसमें गाइज 2 चीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये सुक्रोज का जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटता है तब क्या बनते हैं, इन्वर्ट शुगर वाला कंसेप्ट। और जो दूसरा ये वाला कि सेलिवानोव्स रिएजेंट से जब ये इनमें से कोई एक रिएक्शन ऐसा करता होगा जो कि आपका कलर चेंज देगा, राइट गाइज। सो देखिए, अब इसमें क्या, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, राइट। और ये बनता किस चीज से है? एक तो हो गया ग्लूकोज और एक हो गया फ्रक्टोज। ये 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हैं जिनसे आपका सुक्रोज बनता है, राइट। कैसे? देखिए, इस ग्लूकोज का भी C6H12O6 फॉर्मूला होता है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6। और जब एक इन दोनों को क्या होता है कि इन दोनों को कंबाइन करके जब डिहाइड्रेशन होता है तो अब आपका सुक्रोज बनता है। यानी ये जैसा आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट वाली रिंग है वो ग्लूकोज की है, राइट, और राइट वाली रिंग फ्रक्टोज से आई है। नाउ एक बात देखिए, इन दोनों को जब कंबाइन किया, डिहाइड्रेशन किया, यानी कुछ इस तरह से H2O निकाल दिया, और जो ये बॉन्ड है ये वाला, यहां से ये O बॉन्ड इस तरह बन गया, यहां पे कुछ नहीं है ना। अब एक बात देखिए, जो ये वाला बॉन्ड है, ये समझ रहे, O वाला COC, इसको बोलते हो आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझेगा इस। नाउ अगेन, अगर मैं इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को H2O में डाल दूं, यानी रिवर्स रिएक्शन कर दूं, यानी हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो अगेन ये अपने मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक हो जाता है। तो यानी -H2O किया तो ये बन गया, ये किया तो ये बन गया। आई होप गाइज आपको ये चीजें अब तक समझ में आ रही। इसका मतलब सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ ये टूट गया, यानी देखिए H2O डालूंगा, ठीक है। H2O में क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक तरफ तो H आ गया और एक तरफ आ गया OH, इस तरह से समझ रहे हैं आप यहाँ। तो हैंस ये OH जुड़ गया और एक अगेन OH आ गया, तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। नाउ ये A एंड B तो आपके अगेन ये बन गए, सपोज ये A है और ये B है, लेट्स जस्ट सपोज। अब एक बात और नोट करिए कि जो ये ग्लूकोज है ये आपका एल्डोज है एक, समझ में आपको। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए कुछ इस तरह से कि यहाँ पे CHO होगा और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पे CH2OH, राइट। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH H OH OH, एंड अगेन यहाँ H H OH एंड H। ये मैंने डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से कुछ। अभी आपको देखेंगे और तरीके से दिख जाएगा। ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, मैंने इस पर एक ट्रिक बनाई है गाइज, बहुत अच्छी ट्रिक है।
इजी ट्रिक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने मेरी फर्स्ट वीडियो भी देख ली होगी या नहीं भी देखी होगी, तो आपको वो ट्रिक जरूर देख लें। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ग्लूकोज को इसमें इसमें रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो फ्रक्टोज है, इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए जैसे ये मैंने लास्ट वाला जो ये कार्बन था इसमें OH था इधर, तो ये डी ग्लूकोज, जैसे इसमें ये OH राइट में है तो ये हो गया डी फ्रक्टोज। सिमिलरली ये लेफ्ट में है ये वाला OH, तो एल फ्रक्टोज। सिमिलरली ये OH इसके बजाय इधर आ जाता तब एल ग्लूकोज हो जाता। इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी ट्रिक है, आराम से देखिएगा उसको आराम से। तो जो ये CHO है एल्डिहाइड, इससे बने एल्डोज, इसलिए ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोज है। इसके नाम को कैसे याद रखते हैं इस पर भी ट्रिक बनाई है मैंने, देख लीजिएगा आप। और इसके कीटोसिस के भी। और सिमिलरली जो है फ्रक्टोज है, यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप है, तो इससे कीटोन से क्या आया इधर, कीटोस। तो ये कीटोसिस है और ये एल्डोजिस है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप गाइज आपको अब तक ये चीजें समझ में आ रही होंगी। सो अब तक ये तो हमने देख लिया, ये A एंड B इसमें से एक ग्लूकोज है और आपका एक फ्रक्टोज है, ठीक है। अब क्या हुआ, सेलिविनोव रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ होगा। अब एक बात देखिएगा, जो सेलिविनोव रिएजेंट है, जब आप इसकी रिएक्शन किसी कीटोस से कराते हैं, यानी जिसमें इस जैसे फ्रक्टोज, तो हमेशा एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर का प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब बहुत स्पीड से बन जाता है जब सेलिविनोव रिएजेंट आप डालते हो। सिमिलरली जो एल्डोजिस है, हालांकि कभी कभी ये भी दिया जा सकता है कि जो ये सेलिविनोव रिएजेंट है ये सिर्फ कीटोसिस के डिस्टिंक्शन में काम आता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से रेड कलर दे देता है। लेकिन जो एल्डोज हैं ये भी पिंक कलर दे सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो देते हैं, वेरी स्लोली, मतलब काफ़ी धीरे धीरे बनेगा पिंक कलर। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ये रेड कलर है कीटोस के साथ बहुत स्पीडली बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब जब सेलिविनोव रिएजेंट से आपने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे एक रेड कलर का कोई PPT आया होगा, राइट। सो इसका मतलब जो आपका B ऑप्शन है इज करेक्ट। मैंने गाइस इसके साथ साथ आपको जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्ट से जो क्वेश्चंस है, मतलब वो थोड़ा थ्योरी समझाने की भी कोशिश करिए, ताकि आपको समझ में आए चीजें क्या कर रहे हैं, राइट गाइस। सो फिलहाल B ऑप्शन आपको करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ COO ग्रुप्स प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड, ये जो है ये ट्राइपेप्टाइड है, इज। नो गाइस एक चीज देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये ट्राइपेप्टाइड क्या है, या टू बी मोर स्पेसिफिक ये पेप्टाइड क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अगेन ये जो 3 है ये क्या चीज है, समझ रहे। सो बेसिकली गाइस जो पेप्टाइड है वे शॉर्ट चेन होती है अमीनो एसिड्स की, समझ रहे। जस्ट लाइक जैसे भी आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कंबाइन करके एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया था, ओ समझ रहे। तो सिमिलरली जब आप 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड्स को कंबाइन करते हो, समझ रहे, किसी बॉन्ड से कंबाइन होंगे ऑब्वियसली, राइट। तो उस जो ये कंबाइन जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। नाउ पेप्टाइड्स जो ये बॉन्ड है जिस चीज से ये जुड़ते हैं उसको बोलते हैं आप पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ बेसिकली ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है और कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है, यानी डिहाइड्रेशन होगा कुल मिला के, और ये एक तरह से अमाइड लिंकेज होती है, यानी एक अमीनो एसिड और ये जैसे उसमें तो O था, इसमें क्या हो जाएगा COONH, ये वाली लिंकेज, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ जाएगा और इधर दूसरा ग्रुप जुड़ जाता है, समझ रहे। आफ्टर रिलीजिंग H2O, 2 अमीनो एसिड को जब ऐड कर रहे होंगे H2 निकाल दो तो ये इस तरह का एक पेप्टाइड बन जाता है जो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड इज टाइप ऑफ किस टाइप का बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक चीज देखिए, जब जो ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हम कंबाइन कर रहे हैं ये नंबर लेस देन 10 है, तो जो ये पेप्टाइड बनता है उसको बोल दो आप ओलिगोपेप्टाइड, राइट। जब ये नंबर ग्रेटर देन 10 हो जाता है इसको बोल दो आप पॉलीपेप्टाइड, राइट। नाउ जब ये
डिफरेंट मल्टीपल जो ये हैं पेप्टाइड्स आपके कंबाइन होते हैं, समझ रहे हैं, मतलब डिफरेंट अमीनो एसिड मिलके, अमीनो एसिड्स मिले तो आपके पेप्टाइड्स बना दिए। तो सिमिलरली जब नंबर ऑफ पेप्टाइड्स जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब मोर देन 100 अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हुए होंगे तो लगभग ये एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब अमीनो एसिड तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये अमीनो एसिड है क्या? अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए भी आपको मैं एक हल्का सा आइडिया दूं। देखिए गाइस, अमीनो एसिड यानी एक तो अमीन ग्रुप है NH2, ये CH और यहाँ पे COH, ठीक है। बहुत सारे उसमें आपको मीडियम के डिपेंड करता है कि बेसिक या एसिडिक मीडियम है, उसमें यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव ये भी दे सकते हैं, H यहाँ से इधर आ जाए, तो सेम बात है, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो इस तरह से होंगे, यानी जो एक ये बॉन्ड बना ये डिसाइड करता है कि आपका कौन सा अमीनो एसिड है। यहाँ पे जैसे H हो गया, बस एक बॉन्ड चेंज होते रहेंगे, H हो जाएगा, कभी CH3 हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। इनके अमीनो एसिड्स के आप स्ट्रक्चर्स और नेम्स को कैसे याद रख सकते हैं, एक मैंने स्टोरी के थ्रू आपको याद कराना सिखाया है, अपने चैनल पे वीडियो डाली है, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको दिक्कत आती है ना ये नाम याद रखने में, उनके स्ट्रक्चर कैसे याद रखने में, तो इजीली आप स्टोरी के थ्रू आप याद रख सकते हैं। सो प्लीज डू वॉच दैट। नाउ अब मैं ये मान रहा हूं कि आपको ये नाम आते ही होंगे, राइट गाइस, क्योंकि इस वीडियो में पूरा तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा ना। जस्ट आपको इससे पहले एक चीज बता देता हूँ, देखिए अमीनो एसिड बना कैसे होगा। बहुत ही बेसिक अमीनो एसिड देता हूँ। देखिए सपोज ये वाला अमीनो एसिड है, OH हो गया, यहाँ पे ये C है, 2 H है, कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक। तो सपोज इसी टाइप के अमीनो एसिड से अगर ये मिला है इस तरह से, ये COH हो गया ना, सेम है। अब H2 या निकाल दिया, यानी इस तरह से, देखिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इसको क्या बोलता हूँ, डिहाइड्रेट, या बोल सकते हैं आपको कंडेंसेशन, है ना, -H2O किया है कुल मिला के। तो ये जो आपका अमीनो एसिड बना कुछ इस तरह का दिखने लग गया, COO, यहाँ तो 2 H है, नहीं लिखे दोबारा, NH, इस तरह से, समझना आपको। तो ये क्या बन गया आपका पेप्टाइड, और जो ये क्या हो गया पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। जब ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, सपोज आपने 2 अमीनो एसिड जोड़ दिए, 2 टाइप के, है ना, तो उसको क्या बोलते थे आप, डाईपेप्टाइड। जैसे ये डाईपेप्टाइड है, ठीक है। और एक बात दीजिएगा कि कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक टाइप का इसमें भी पूछ लिया कि कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगी एक डाईपेप्टाइड में। देखिए डाईपेप्टाइड है तो इसमें एक अमीनो लिंकेज है। सिमिलरली अगर सपोज मैं यहाँ पे भी एक पेप्टाइड कुछ 3 जो पेप्टाइड 3 अमीनो एसिड जोड़ दूं तो उसको ट्राईपेप्टाइड बोल देंगे, यानी एक और यहाँ जोड़ दूं अगर, तो ये COOH एक यहाँ बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ट्राईपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज हो गए, डाईपेप्टाइड में एक लिंकेज है। सिमिलरली अगर 4 तरह के अगर आपके अमीनो एसिड जोड़ रहे हैं उसको टेट्रापेप्टाइड बोल देंगे, यानी एक माइनस, यानी 3 पेप्टाइड लिंकेज होंगी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग अहेड ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब उसमें पेप्टाइड लिंकेज पूछ लिया, मैं कह सकता हूं एक पेप्टाइड लिंकेज क्या मतलब है, ये वाला ग्रुप। तो अब मैं ये कैसे पूछ सकता हूं कि एक पेप्टाइड लिंकेज में कितने COO हो गए, एक, ठीक है। तो लगभग इस तरह से आप देख सकते हैं सवाल। नाउ अब ये क्या है, AsPGluLys, ये एक ट्राइपेप्टेड बनाया है एस्पेरिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और लाइसीन को मिला के, ये 3 टाइप के अमीनो एसिड है। इनका स्ट्रक्चर मैंने बना कि जब, क्योंकि ट्रिक बता चुका हूं आपको, अब मैं इसमें डायरेक्ट बना रहा हूं स्ट्रक्चर, राइट। सो ये स्ट्रक्चर हो गया गाइज। तो ये क्या है, एस्पेरिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर और ये लाइसीन का स्ट्रक्चर। अब मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है, देखिए एक अमीनो, एक एसिडिक पार्ट, अमीनो एसिडिक, अमीनो एसिडिक, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे बना होगा, ये H, राइट, और ये 2 H2O निकल गया। अब O तो इसी से होगा ना गाइस, क्योंकि COOH है, तो ये तो ग्रुप एक साथ ही जाएगा, तो यहां से एक ही H निकलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इधर से H2। सिमिलरली इधर से जब H2 निकलना है तो ये कौन सा हो जाएगा, अगेन यही H2O,
समझ रहे हैं? तो इसको जब आप कंबाइन कर दोगे तो मैं यही बना देता हूं, देखिए, है ना। तो ये क्या लिंकेज होगी, ये तो हो गई ये वाली, इधर सी डबल ओ, राइट, और ये बॉन्ड NH, और यहाँ पे ये वाला सी डबल ओ, ये वाला बॉन्ड, है ना। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, ये तो रफ सा बना दिया मैंने थोड़ा, है ना। तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ही है। तो कुल मिला के जो इसका स्ट्रक्चर है ट्राइपेप्टाइड का, कुछ ये बना। ये बात समझ में आई। नाउ देखिए, सी डबल ओ बॉन्ड ग्रुप पूछे, अब कायदे से देखिए, वैसे तो नॉर्मली क्योंकि एक ट्राइपेप्टाइड था, आप आंख बंद करके कह सकते थे कि ठीक है ट्राइपेप्टाइड है तो दो अमीनो लिंकेज, दो पेप्टाइड लिंकेज होंगी, तो इसका मतलब दो सी डब्ल्यू बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन इसमें एक कैच भी आ गया, तो ये सी डब्ल्यू एच भी तो ग्रुप है ना गाइस इन दोनों में। तो सी डब्ल्यू एच को क्या लिखते हो आप, ये इस तरह ओ एच, इसको ये ओ एच, तो ये जो सी डब्ल्यू बॉन्ड है ये वाले भी तो काउंट किए जाएंगे। समझ में आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब कितने आपके जो अमीनो एसिड अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 और एक ये वाला 5। तो इसका मतलब 5 आपके जो लिंकेज हैं इसमें सी डब्ल्यू वाले, जो सी डब्ल्यू वाले ग्रुप हैं वो है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 5। इसको आपको ये इस तरह से डिहाइड्रेट करने की भी जरूरत नहीं थी, बस मुझे स्ट्रक्चर बना दिया, मुझे बस अंदाजा होना चाहिए कि ये सी डब्ल्यू ग्रुप जुड़ेगा तो ये इस तरह से निकल जाएगा 1 2, और इसमें ये अलग पार्ट है तो ये भी काउंट कर लूंगा मैं। आप एक आइडिया समझ गए होंगे गाइस, है ना। आई होप आपको समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। नाउ गाइस आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक मतलब हल्का सा आइडिया देता हूँ। देखिए आप है ना, नॉर्मली जो ये डाइसैकेराइड टाइप के जो कंपाउंड पढ़ेंगे ना, उसमें 3 टाइप के मेन हैं आपके जो आएंगे। एक तो हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं सुक्रोज का, एक दूसरा ये वाला हो गया माल्टोज का, माल्टोज मेल्टोज जो भी बोलते हैं आप इसको, और एक तीसरा और पढ़ेंगे जिसको आप बोलते हैं लैक्टोज। समझ में आपको? बस इसमें ये जो माल्टोज एंड लैक्टोज हैं थोड़े थोड़े से सिमिलर से स्ट्रक्चर है, सुक्रोज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। सुक्रोज में कैसे बनता है, एक तो ग्लूकोज को और एक फ्रक्टोज को ऐड कर दिया तो आपका सुक्रोज बन जाता है। माल्टोज कैसे बनता है कि जब 2 डी ग्लूकोज को जोड़ते हैं, डी ग्लूकोज में स्पेसिफिक दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यानी ओपन चेन में देखूं तो ये नीचे CH2OH और ये वाला OH है, इधर ऊपर CH हो जाएंगे और ये अलग से जो भी ग्रुप बनेंगे तो ये राइट में होना चाहिए। 2 डी ग्लूकोज जब कंबाइन होंगे वही अगेन गाइस डिहाइड्रेट, है ना, कंडेंस होंगे, सेम जैसे इसमें हुआ था वही, तो माल्टोज बनता है। और लैक्टोज में क्या है, लैक्टोज थोड़ा सा ट्रिकी है। लैक्टोज में क्या है, देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो डी ग्लूकोज ये बोले हैं, ये डी ग्लूकोज का क्या मतलब है कि ये ओपन चेन वाला हिसाब हो गया डी ग्लूकोज। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था उसमें, जिसमें मैंने आपको ट्रिक में बताया कि रिंग को फोम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है गाइस, देखिए अगर ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज को जब आप रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो ये 2 टाइप की रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। समझ रहे हैं? यानी जब ये आपका जो भी रिंग बनता है ना, और ये राइट मोस्ट में जो ये OH एंड H है, अगर OH नीचे पड़ गया तो ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज, इसी का होता है ना ये। और ये वाला जब रिंग ऊपर आ जाएगा इस राइट मोस्ट में तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा। अब देखिए यानी ये वाला जो कंपाउंड है इसमें नीचे भी आ सकता है ये OH, ऊपर भी आ सकता है। तो जब नीचे आता है तो डी ग्लूकोज का ही अल्फा डी ग्लूकोज और इधर बीटा डी ग्लूकोज, है ना, इस तरह से। आई होप गाइज आप वीडियो देख लेगा, इस बहुत फायदा मिलेगा आपको जो ट्रिक बताई है मैंने कन्वर्ट करने की। तो लैक्टोज में क्या है कि एक तो बीटा डी ग्लैक्टोज होना चाहिए, ग्लैक्टोज, ठीक है, और एक किसके साथ जुड़ना चाहिए, या तो अल्फा या बीटा टाइप का कोई सा भी चलेगा, डी ग्लूकोज। समझ रहे हैं? बीटा टाइप का तो ग्लैक्टोज चाहिए और अल्फा या बीटा डी ग्लूकोज, तो ये लैक्टोज में बनता है। समझ में आएगा इस लैक्टोज की आप ओपन चेन अगर देखोगे तो देखिए जैसे आपने ये देखा ना, CHO 1 2 3 4 नीचे CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का बना रहा हूं, यानी HOH
इधर OH H OH H OH H, ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज, राइट, नीचे है। अगर मैं ग्लैक्टोज बनाना चाहूं, अब देखिए आप ग्लैक्टोज कैसे बनेगा, CH2OH, ऊपर सेम CHO, सिमिलर ये 4 लाइन इससे खींच लिए, OH एक H हो गया सेम, ऊपर भी OH एंड H सेम, यहां भी OH एंड H सेम। अब देखिए आप गाइस, ये डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लैक्टोज हो गया। क्यों? क्योंकि OH यहाँ पे जो लास्ट कायरल सेंटर है, नीचे से या पहला, नीचे से पहला, ऊपर से एल्डिहाइड ग्रुप से लास्ट, तो ये राइट में है। अब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में अंतर क्या है, जो ये सेकंड वाला नीचे से OH है ये वाला, तो इसमें तो ये OH राइट साइड में है, और इसमें क्या होता है, ये OH लेफ्ट साइड में हो जाता है। समझना है? यानी ये क्या हो गया, डी ग्लैक्टोज। तो इसको अगर मैं इधर लिख दूं OH एंड H, तो ये क्या हो जाएगा, एल ग्लैक्टोज, और इसको सिंपल इस तरह रख दूं तो डी ग्लैक्टोज। तो इसकी जो डी ग्लैक्टोज को रिंग फॉर्म में बनाएंगे तो अल्फा डी ग्लैक्टोज बनता है और बीटा डी ग्लैक्टोज बनता है। इस पे मैंने ट्रिक बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, कैसे रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन में। तो ये बीटा डी ग्लैक्टोज लेना है, समझ आएगा इस आपको। और इस पे बाकी के जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर वगैरह आगे क्वेश्चन है उसमें देख लेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम माल्टोज को देखते हैं कि माल्टोज बनता कैसे है 2D ग्लूकोज से मिलकर। राइट गाइस, इतना समझ में आपको गाइस ना। ये देखिए गाइस, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज माल्टोज बना रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया सिमिलरली अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, तो क्यों डी ग्लूकोज का हमने रिंग स्ट्रक्चर बनाया। अल्फा क्यों, क्योंकि ये जो OH है ये नीचे है, ठीक है, दोनों में। तो अल्फा डी ग्लूकोज, मैंने क्या कहा था आपको कि 2 डी ग्लूकोज से मेल्टोज बनता है, ठीक है। तो अगर मैं बीटा वाला भी लेना चाहूं तो ये ऊपर हो जाएंगे दोनों के दोनों। बस ध्यान आपको ये रखना है कि दोनों अल्फा हो या दोनों बीटा हो, ठीक है। अब जब इसका आप डिहाइड्रेशन करते हो, -H2O कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, H2O निकल गया। तो जब H2O निकालते हो, यहीं पे बना दूंगा इस, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये तो हट गया, H2O निकल के, और एक जो O है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाता है, H2 निकल गया। तो ये क्या हो गया, माल्टोज। समझ में आया गाइस। अगर दोनों बीटा लेते तो जो ये बॉन्ड इस तरह बना है, अब वो नीचे तो H होते और बॉन्ड ऊपर हो जाता। समझना है आपको गाइस। तो ये हो गया आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन माल्टोज में भी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, राइट गाइस। एक चीज देखिए गाइस, कभी कभी इसमें काउंट पूछ लेते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें है। अब देखिए इसमें, देखिए ये क्या है, जो ये O है इससे राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। तो काउंट कैसे करेंगे आप, जो ये नंबर ऑफ कार्बन है इधर से 1 2 3 4 एंड 5, देन ये वाला 6। अगेन इसमें कैसे करोगे, O यहां से 1 2 3 4 5, देन अगेन 6। तो अब ये क्या हो गया, जो बॉन्ड है वो किस में बना है। तो बॉन्ड अगर आपको नाम पूछा जाए तो इस तरह हो जाएगा कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किस किस कार्बन पे है, कि आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 क्यों, 1 इधर और 4th पोजीशन इधर। समझ रहे हैं आप गाइस, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये चीज पूछ सकते हैं। अब लैक्टोज का जो बॉन्ड है, देखिए ये तो सेम तरफ हो, लैक्टोज का क्या हो जाएगा, एंगुलर आ जाता है, यानी इधर का तो OH होता है, इधर ऊपर ये होता है, बॉन्ड क्या होता है इस तरह का बन जाता है, समझे, इसका इस से जुड़ा रहेगा। खैर वो आगे क्वेश्चन आएगा लैक्टोज का, उस पर हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन देखें कि व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो ये क्या हो गया, देखिए एसिटल, कीटल, हेमिकीटल। अगर आपको नहीं पता तो वैसे तो मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी हल्का सा आइडिया देता हूं। देखिए एसिटल एंड कीटल क्या है, एसिटल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, ऐसे समझे, एसिटल है एक तरह से एल्डिहाइड से सिमिलर, मिलता जुलता, और जो कीटल है वो मिलता जुलता है आपके कीटोन से। जैसे कीटोन में जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये एल्डिहाइड में COOH,
यहाँ पे आर जुड़ा होता है, कार्बन वगैरह कुछ, कार्बन लिख लेता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। सिमिलर जब एल्डिहाइड को आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके, देखिए अभी आगे देखेंगे, तो कीटन की जो एसिटल है वो क्या हो जाएगा, सी एक बॉन्ड है इधर, एक देखिए ये वाला बॉन्ड है, एक कार्बन से जुड़ा है या आर से मान लो, एक एच से जुड़ा है, जो ये दो बॉन्ड है ओ, ये ब्रेक हो गए, समझ आप, तो यानी ये ब्रेक हो गए अगर दोनों किसी ओ आर से जुड़े हैं, यानी ये आर कुछ भी कार्बन है, जैसे ये आर है ना, इस तरह से दोनों आर से जुड़े हैं तो एसिटल, अगर इनमें से एक ओ आर और एक एच से जुड़ा है तो ये हेमी एसिटल। सेम केस इसमें है, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी, इस तरह से होता है, याद है इसको, आर आर डैश मान लो, कुछ भी मान लो। सिमिलरली जब कार्बन पे इधर तो दो आर जुड़ गए या सी हो गए, जिस तरह से इस तरह, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दोनों पे अगर ओ आर जुड़े हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कीटल। अगर एक पे ही ओ आर जुड़ा है और एक पे ओ एच जुड़ गया तो उसको बोलते हो हेमी कीटल। ठीक है, तो ये फंडा है। सो सिमिलरली अगर आप इसमें देखोगे तो क्या हो गया, अब ये वाला कायदे से है ना, आप जब देखना शुरू करें तो ये वाला बॉन्ड देखा करें, इनमें ज्यादातर क्वेश्चन में यहां से देखना स्टार्ट करें, ये वाले राइट वाले जो कार्बन है, ये ज्यादा सही रहेगा। देखिए ये वाला जो कार्बन है एक एच से जुड़ा है, एक ओ आर से जुड़ा है, ठीक है। सिमिलरली इधर किससे जुड़ा है, एक सी से जुड़ा है कार्बन आर, और इधर ओ आर से जुड़ा है, तो देखिए क्या, दो तो ओ आर, एक आर एन एच, तो इस तरह से हो गया लगभग यूं, ओ आर एन ओ आर, तो लगभग ये क्या हो गया, एक इस तरह से एच, तो ये क्या हो गया, एक एसिटल हो गया, समझ में आपको। सिमिलरली ये तो हो गया एक, अब इधर कार्बन पे देखेंगे तो ओ आर होना चाहिए ना, ओ इसमें एक ही ओ आर है, इधर एच हो गया, इधर देखिए कैसे, ये कार्बन है, इधर तो ओ आर जुड़ गया, इधर सी है सिंपल कार्बन आर, इधर सिंपल सी है कार्बन आर, और ये इधर हो गया एच, तो ये कुछ टाइप का बना नहीं है। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखिए आप, तो ये सी, एक एच जुड़ गया, एक ओ आर जुड़ गया, एक ओ एच जुड़ गया, एक अगेन ये क्या बन गया, आर जुड़ गया, तो ओ आर एच, तो ये क्या हो गया, हेमी एसिटल, अभी समझाया भी आपको, तो एक एसिटल है और एक हेमी एसिटल है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आ गई, राइट। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है इसमें, लेकिन इतनी टफ नहीं है गाइज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्रेजेंट इन थ्रियोनाइन इज, अगेन थ्रियोनाइन गाइज एक अमीनो एसिड है, राइट गाइज। सो जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, ये थ्रियोनाइन है, राइट। सो इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स ढूंढना है। देखिए अगेन गाइज ये सी है, ये कायरल सेंटर हो गया, तो देख के बता सकते हैं चारों जो वैलेंसीज है डिफरेंट होनी चाहिए कायरल सेंटर्स के लिए। अगेन ये भी एक कायरल सेंटर हो गया, ठीक है, और तो कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हो गए, 2, बस यही आंसर हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन सुक्रोज इज, अगेन गाइज वही स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा इसका, कुछ ऐसा, राइट। ये सुक्रोज हो गया, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हो गए, देखिए एक तो ये हो गया 1, दूसरा ये हो गया 2, सारी वैलेंसीज डिफरेंट है, राइट। एक ये भी कायरल सेंटर हो गया 3, एक ये भी हो गया 4, एक ये भी हो गया 5, सिमिलरली ये वाला भी है 6, एक ये भी है 7, एक ये भी है, सारी डिफरेंट है 8, और एक ये भी है 9। यानी देखिए बस ये वाले जो अलग से कार्बन है इन्हीं पे नहीं है, रिंग जितने भी है रिंग वाले अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, सारे के सारे कायरल सेंटर्स ही हैं। तो कितने हो गए इसमें टोटल, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब आंसर क्या हो गया, 9 कायरल सेंटर्स है। बस का स्ट्रक्चर बताना समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोनोमर्स इन मेल्टोज आर, आपको गाइस अभी बताया था मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में, कि मेल्टोज में 2 डी ग्लूकोज ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब डी ग्लूकोज अल्फा और बीटा 2 टाइप के होते हैं, सेम टाइप के होने चाहिए, राइट। सो अगर इसमें देखेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज ये सही हो जाएगा। इसमें एक अल्फा एक बीटा है, ये नहीं बनाएगा, अल्फा बीटा ये नहीं बनाएगा, अल्फा डी ग्लैक्टोज है इनफैक्ट, ये तो
ये बीटा डी ग्लैक्टोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी नहीं। तो कुल मिला के मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको आई होप गाइज समझ में आ गया होगा ये सब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH। नो गाइज, अगर आप मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस देखते हो तो CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH बहुत ही मतलब सही बताऊं तो इंटरेस्टिंग ग्रुप है रिएजेंट्स का। इनफैक्ट ये दोनों जो बनाते हैं ना, कार्बीन बनाते हैं इंटरमीडिएट। जैसे कार्बोकेटायन होता है, कार्बनायन होता है, फिर रेडिकल होता है, बेंजाइन होता है, ऐसे ही कार्बीन इंटरमीडिएट होता है। इस पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। ठीक है, कार्बीन इंटरमीडिएट बनाता है। कैसे? कुछ इस तरह से होता है। मैं सिर्फ हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो एल्कोहलिक KOH का OH नेगेटिव है ना, ये क्या करता है, एक H निकालता है। ये 2 लोन ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसी के ऊपर आ जाते हैं कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड टूट जाता है। तो अगर आप अब देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। CCl, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे कार्बन पे होते हैं। कार्बन के अगर बेसिक्स देखना तो देखना, उसमें रिएक्शंस जो होती हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई पूछे भी इसमें तो ये कार्बन इंटरमीडिएट बनता है। आगे इसकी रिएक्शन प्रोफाइल से तो अलग बात है। तो इसमें मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं। 2 चीज जैसे अगर आप देखना चाहें, जैसे फिनोल है, फिनोल के साथ अगर आप ये पूरा का पूरा रिएजेंट लिख दो यहाँ पे, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें सिंपल यहाँ पे CHO जुड़ जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, आपको ऐसे याद हो सकते हैं। समझना ना। अब इसमें तो ये हमारी रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एडेनाइन, थाइमाइन, ये सब के सब आपके अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स में क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन से रिलेटेड इसकी एक क्या रिएक्शन प्रोफाइल होती है, अगर आपने गौर से देखी होगी मेरी नाइट्रोजन कंपाउंड्स की वीडियोस, नीट पे भी बना चुका हूँ मैं 3, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे जो प्रीवियस ईयर्स के JEE पे भी बना चुका हूँ एक। तो उसमें अगर आपने देखा होगा, जो ये रिएजेंट्स हैं, ये आपके रिएजेंट्स आते हैं एक नेम रिएक्शन में, जिसको बोलते हो आप कार्बेलामाइन रिएक्शन, कार्बेलामाइन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब कोई प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है, ये ध्यान रखिए, प्राइमरी अमाइन यानी RNH2 टाइप का, ना तो ये वाला रिएक्शन करेगा और ना ही ये वाला रिएक्शन करेगा। सेकेंडरी या टर्शरी ये नहीं करते, सिर्फ यही करेगा। तो जब ये बनता है प्राइमरी अमाइन, आपका रिएक्शन करेगा इस रिएजेंट के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में, एल्काइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में। यानी किसी भी लेफ्ट हैंड पे जब मेरी रिएक्शन जो भी होंगे कंपाउंड, मैं कहूँगा इससे रिएक्शन कब करेगा, जब ये प्राइमरी अमाइन होने चाहिए। यानी मेरे कंपाउंड में NH2 ये ग्रुप होना चाहिए। अब इसमें अगर आप गौर से देखोगे, जो जितने अमीनो एसिड्स हैं, 4 तरह के अमीनो एसिड्स में सब में, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये है। ओके गाइस, सो ये स्ट्रक्चर लाइसिन का है, ये एडेनिन का है, ये प्रोलीन का है और थाइमाइन का है। अगर अब इनमें आपको बस ये देखना है कि NH2 फ्रीली किस में अवेलेबल है। अब देखिए, एक तो ये हो गया NH2, राइट, इसमें ये भी है। एक ये हो गया एडेनिन में NH2, क्या इसमें है? नहीं, NH है, इसमें नहीं है, ना ही इसमें है। तो NH2 इसमें लाइसिन और एडेनिन में। तो इसका मतलब जो आपके रिएक्शन करेंगे, आपके लाइसिन और एडेनिन कर लेंगे, कार्बेलामाइन रिएक्शन है बेसिकली। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इज C, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लूकोज। ठीक है, देखते हैं पहला, ग्लूकोज एक्सिस्ट्स इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ना गाइस, आपको मैं बता चुका हूं कि जो आपका ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर है ना, वो ये होता है ग्लूकोज का, राइट, जिसमें ये वाले तो हो गए आपके OH, OH, H एंड OH। ठीक है, ऊपर हो गया CHO। सो जब इसको आप रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, लेट जस्ट सपोज ये डी ग्लूकोज का ही बनाया मैंने, है ना, ये वाला, ये OH इधर होता है, H इधर होता है, तो L ग्लूकोज हो जाता। नो, ये डी ग्लूकोज का बनाया, यानी अगर एक ग्लूकोज है उसकी बात करें, है ना, डी ग्लूकोज, ये तो स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा। अगर डी ग्लूकोज को मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता हूं, कैसे, देखिए इस तरह से, जो ये वाला OH है बेसिकली रिएक्ट करता है इस वाले हाइड्रोजन से, ये CHO ग्रुप से।
तो ये इस तरह का हो जाता है। ओके गाइस, सो अगर आप या तो इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, या फिर इस तरह से दिख सकता है, ये भी एक साइक्लिक फॉर्म ही है, समझ रहे आप। सो इस जो ये वाला फॉर्म है ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज क्यों? क्योंकि जो ये अब ये वाला ओ एच है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, सॉरी ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है था जो इसमें था, ये रिएक्शन करता है इससे डी को। ये वाला अगर ऊपर है, ये राइट साइड में है, तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। ये वाला है अगर कार्बन यहाँ लेफ्ट में आ गया, समझ रहे हैं, ये ओ एच, तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। सिमिलरली अल्फा एल ग्लूकोज और बीटा एल ग्लूकोज वाला हो जाता है। इसको अगर आप साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सेम टू सेम को आसानी से जो बनाने की कोशिश करेंगे, तो वही ओ वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया, क्योंकि ये अल्फा नीचे है इसमें, और इसमें सेम टू सेम ये तो सारी सेम हो जाएंगी, ये वाला ऊपर आ गया बस, तो ये बीटा। तो आई होप गाइज आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, तो ये आंसर दिया। ग्लूकोज गिव्स शिफ्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। नाउ अगर देखिए छोटे उसमें शब्दों में बताऊं, तो जो शिफ्ट टेस्ट है कायदे से तो वैसे तो ये है कि जो मेरा शिफ्ट टेस्ट है वो एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब इसमें देखिए कैच है गाइस, ये एक्सेप्शन वाला केस है। एल्डिहाइड पे जब अगर किसी एल्डिहाइड पे शिफ्ट टेस्ट करूं तो या तो पर्पल या फिर मजेंटा कलर आ जाता है, ठीक है। तो पर्पल और मजेंटा कलर एल्डिहाइड की प्रेजेंस को जस्टिफाई करता है। शिफ्ट टेस्ट ना तो कीटोन को ना ही आपके HCHO वाले जो कंपाउंड्स हैं, यानी एल्डिहाइड तो है लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को, टू बी मोर स्पेसिफिक, इस पे नहीं देता बेस शिफ्ट टेस्ट, समझ में आया ना। व्हाट अबाउट ग्लूकोज? वी नो ग्लूकोज के ऊपर भी यहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या इसको आप पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी पर्पल और मैजेंटा कलर देगा? इसका आंसर है गाइज नो। ये भी एक्सेप्शन केस है। जो शिफ्ट टेस्ट है ना, ग्लूकोज है जो ये, या जो एल्डिहाइड का ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसको भी बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा वो। इसलिए देखिए गाइस, नॉर्मली जो ये आपके ओपन चेन हो गया, ऐसे ही रिंग चेन में भी कन्वर्ट कर दिया आपने। पायरोनोज, जो 5 रिंग वाले को पायरोनोज बोल देते ना, ये 6 वाले को पायरोनोज। तो इसको हमने पिछली वीडियो में ये पायरोनोज और फ्यूरान से फ्यूरेनोज कैसे बनता है उसका वो मैंने समझाया था, आपको नाम याद रखना, आई होप देख ली होगी आपने। तो क्या होगा, ये जो मेजोरिटी ऑफ द जो कंटेंट रहता है, या मोर देन 90% केसेस में जो आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होगा वो इस रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ओपन चेन में नहीं रहता। तो इसलिए क्या होता है कि अब जो शिफ्ट टेस्ट है वो इतना मतलब स्ट्रोंग रिएजेंट नहीं है कि इस रिंग को तोड़ने के बाद CHO बना के उस पर रिएक्शन करते हैं। समझ आप मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो ये समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें सिंपल याद कर ले, शिफ्ट टेस्ट एल्डिहाइड को दे देते हैं, नॉर्मल जो एल्डिहाइड हो गए, सपोज CH3 COOH ये दे दिया, ये एल्डिहाइड है ना, तो इसको पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, लेकिन HCHO को नहीं देगा, कीटोन को नहीं देगा, वो ग्लूकोज हो गए इसको नहीं देता। समझ में आ गाइस आपको ये सब? ठीक है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गाइस आपको? नाउ C एंड D ऑप्शन भी देख लेते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइम्स। नाउ गाइस देखिए, इस पर मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई थी आपको, इसमें कि जब भी किसी भी RNH2 टाइप के कंपाउंड, RNH2 भी नहीं, इनफैक्ट XNH2, बस मेरे उसमें NH2 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, और इसकी टाइप की रिएक्शन अगर मैं किसी C डबल बॉन्ड O इस वाले कंपाउंड से कराता हूँ तो सिंपल क्या रिएक्शन होता है, ये H2O निकल जाता है। तो यानी XN तो कुछ भी हो मुझे मतलब ही नहीं, तो ये डबल बॉन्ड C इस तरह बन जाता है। इस टाइप के जो एक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, तो लोन पेयर है N पे, ये कुछ भी जुड़ा हुआ है X, ये C, इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हो आप ऑक्साइम। समझ में आपको? तो अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऊपर यहाँ पे है H, राइट गाइस। सो अगर मैं हल्का सा फिर भी आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं, ये हो गया मेरा ग्लूकोज। सो जब इसकी रिएक्शन में
हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराता हूँ ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, एक्स की जगह आपने बस OH डाल दिया, समझ आप, तो यानी NH2OH, ये जो NH2OH है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो जब ये इससे रिएक्शन करेगा H2 निकल गया, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन गया गाइस। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक ऑक्साइम बन गया, टू बी मोर स्पेसिफिक ग्लूकोक्साइम, ग्लूकोज से बना ग्लूकोक्साइम, ठीक है। सो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइड टू गिव ऑक्साइम। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया था गाइज, ये ग्लूकोज तो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन कर लेता है, यहाँ पे NH2OH से रिएक्शन कर लेता है, ये वाला, ठीक है। तो अब जो पेंटा एसीटेट बनता है इसका, अभी मैं अब दिखाता हूं आपको कैसे बनता है, कि जो पेंटा एसीटेट बनता है वो ऑक्साइम नहीं बनाएगा। मैं आपको जस्ट एक हिंट दे दूं कि जो पेंटा एसीटेट है, अनलाइक ये ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं एग्जिस्ट करता, समझ रहे। मैंने क्या बताया, ग्लूकोज तो आपका ओपन में भी एग्जिस्ट कर सकता है और आपका रिंग में भी एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली इसमें मेजोरिटी ज्यादा रहती है, लेकिन इसमें भी रहता है। लेकिन अब जो पेंटा एसीटेट बनता है ना, वो ओपन चेन में नहीं रहता। अब ओपन चेन की वजह से जो COO है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो ग्लूकोज है ये हाइड्रोक्सिलामाइन नहीं बनाता। सिंपल आंसर तो इसका ये है ना। अब इसका ये पेंटा एसीटेट कैसे बनता है, ये बड़ी बात, ठीक है। अब ये देखिएगा, इस जो इसकी रिएक्शन है OAC जोड़ते हैं हम कुल मिला के पेंटा एसीटेट बनाने के लिए। यानी देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपका CH3 COO COO CH3, समझ, जिसको आप CH3 CO ट्वाइस O ये भी बोल सकते हैं, समझ, या एसीटेट 2O ये। तो अब देखिए ये इसकी रिएक्शन कैसे होती है, हल्की सी मैं यहाँ पे एक इधर आइडिया देता हूँ। जब इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल किसी अल्कोहल के साथ होती है ROH, जैसे यहाँ OH बहुत सारे हैं, तो एक सपोज मैं इस OH को मान लेता हूँ एग्जांपल, और बाकी के कंपाउंड को R मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये H आयन और OR नेगेटिव में इस तरह से ब्रेक होता है। तो आपको मैं एक शॉर्ट वाला बता रहा हूँ रिएक्शन, कि जब ये कैसे रिएक्शन करते हैं, सपोज ये ब्रेक हो गया बॉन्ड, तो O नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इधर तो आ गया H और इधर जुड़ गया OR। तो कुल मिला के जो है कंपाउंड किस तरह जुड़ गया, इस तरह से। जो लेफ्ट वाला तो हो गया, वो तो OH इधर बन गया, और इधर क्या हो गया, CH3 के साथ OR, ये बन गया। तो इधर किया क्या गाइस, एक बात देखिए, ये R के साथ RO, इनफैक्ट RO के साथ सिर्फ H जुड़ा हुआ था। अब मैंने RO के साथ ये पूरा जोड़ दिया, इसको क्या बोलते हो आप, एसीटेट। तो ROAC ये वाला हो गया। यानी जितने भी अल्कोहल थे उसके H को हटा के एसीटेट जोड़ दूं, यानी ये वाली पूरी की पूरी जो लिंकेज है, सॉरी ये वाली, ये जोड़ दी, तो ये बन गया, समझना। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली जो रिएक्शन होनी चाहिए ये RO इसमें बन जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो एसीटेट है ये आपके ओपन चेन उसमें जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब पहले तो इसका ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद एसीटेट आयन की बनाने की सोचेंगे। सो अब अगर आप इसको देखोगे ये वाला, ठीक है, इधर एसीटेट बन जाएगा। अब 1 2 3 4, ये तो CH2OH ही जुड़ गया सिंपल, ठीक है। ये H OH एंड H, समझ में आया। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये O मैंने इस तरह से बना दिया ना, ताकि आपको ये इस तरह से, नॉर्मली इस तरह से भी बना सकता था गाइस में, लेकिन इस तरह से ना आपको समझ में ज़्यादा अच्छी आ जाएगा, ये वाली रिएक्शन इस तरह से समझ में रहेगी। तो ये OH H एंड OH, तो ये OH वाले आगे सारे के सारे। अब जब इससे रिएक्शन कराता हूँ ना, ये वाला जो रिएक्शन है, अब ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ लिख दिया मैंने, समझ रहे, ये तो सिंपल यही है सेम। इसके अब इससे रिएक्शन कराता हूँ, तो अगेन वही OH है, जो OH थे वो H हटा के OAC जोड़ना है, ROAC बनाना है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो OH है OAC, ये OAC हो गया, ये OAC हो गया, ये OAC हो गया, समझ आया गाइज आपको। सिमिलरली ये वाला गाइज, ये लिखना रह गया मेरा H एंड H, ये वाले है ना, इस कार्बन से भी तो जुड़े होंगे, तो एक यहाँ पे OAC हो गया, समझ आया गाइज आपको।
तो अब ये बन गया। अगर अब आप देखिए, अब अगर मैं इसकी NH2OH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड वो बचा है? इसकी तरह नहीं बचा। तो ये हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन का ऑक्साइड बनाएगा कैसे? इसमें बस यही चीज याद रखने की थी, जो पेंटाएसीटेट्स हैं वो इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं साइक्लिक में। नो, अब ये मुझे कैसे पता रहेगा एग्जाम में? ये पता रहेगा गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता रहता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखे हुए चीजें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, बी ऑप्शन सही है। जो भी पूरी रिएक्शन समझाई आपको, वो इस तरह से भी देख सकते हैं आप, कि जैसे ही आपके ग्लूकोज था ओपन चेन फॉर्म, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो आपका ग्लूकोज का ऑक्साइम ये बन गया। लेकिन अब क्या होगा? अल्फा और बीटा किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रखता है इसका साइक्लिक चेन, आपको बताया था साइक्लिक में। अब इससे जब आपने रिएक्शन कराई तो OAC OAC इस सब में कन्वर्ट हो गया, तो कोई ऑक्साइम नहीं बनता इसका। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज प्लस ROH ड्राई एसिडाल की रिएक्शन करके एसिटल बना रही है, और इसकी रिएक्शन अब आपकी एसिटाइल डेरिवेटिव बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, तीनों रिएक्शन में सेम सेम एसिटाइल डेरिवेटिव बना रहे हैं, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था ना, सेम सेम वैसे ही। ओके, ठीक है, तो अब पहली रिएक्शन देखते हैं। सो ग्लूकोज ने ROH के साथ रिएक्शन कराया है, और अब देखिए एक चीज देखिए गाइस, एक रिएक्शन होती है कि जब आप किसी भी इसमें COO बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड है, कीटोन भी हो सकता है, जब इसकी आप ROH के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैं ऐसे लिख लेता हूं अभी समझाने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, H आयन होने चाहिए कुल मिला के। तो जो ये वाला है, देखिए ये बॉन्ड ये निकल जाता है, -H2O हो जाता है, और बंद क्या जाता है? ये RCOR OR एंड H। समझ में आया क्या बनाइए? ये बन गया गाइज आपका एसिटल। यहाँ OR के बजाय एक OH आ जाए तो हेमी एसिटल, H के बजाय इधर R ही आ जाए, ये पूरा क्या हो जाएगा? कीटल, और इधर R हो जाए और एक OH हो जाए तो हेमी कीटल, तो एसिटल बन गया। समझ रहे आप? तो ये क्या बन गया? एसिटल। इस तरह से रिएक्शन होती है। तो अब अगर आप अपने ग्लूकोज को देखो, इसमें एक ROH लिखा है। ओके, अब एक बात देखिए, ये तो मैंने ROH ये लिख दिया, एक OH ये वाला है ROH। समझ रहे किस तरह से करूं? तो अब क्या होगा? एक H2 ये वाला, एक H ये वाला, समझ रहे? H2O इस तरह निकल गया, और कुल मिला के आपका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ, सो ये कुछ ऐसे बन गया। अब गौर से देखिएगा इस, जो ये R था, ये वाला R, वो तो ये रहा, और जो ये वाला था OH और R पूरा, वो ये वाला। तो अगर इसको देखोगे, ये क्या बन गया? एक एसिटल बन गया गाइस। समझ आपको मैंने क्या किया इसमें? तो एसिटल ये हो गया OR। गौर से इस पे बस नोट करिए OR। अब क्या है इसका ये रिएक्शन कराइए, इसकी एसिटाइल डेरिवेटिव के बनाना है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था क्वेश्चन में, कि ये OAC जोड़ना है, बस मुझे ROH को रिप्लेस करना है OAC से। क्यों? क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जो ये रिएक्शन है, राइट, तो जब आप ROH जब इसमें ROH डालते हो तो क्या होता है? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक तरफ तो जुड़ जाता है H और एक तरफ जुड़ जाता है R। समझ रहे? तो ये दो बन जाते हैं आपके CH3COOH, और ये क्या हो गया? CH3COOR। तो अगर आप देखोगे, जिस OR के साथ H जुड़ा हुआ था, अब OR के साथ ये पूरा AC जुड़ा हुआ है, एसिटेट, यानी ROAC भी लिख सकते हो आप। समझना? तो बस मुझे OH को AC से रिप्लेस करना है। अब देखिए कितने रिप्लेस होंगे, कितने OH है इसमें? 1 2 3 4 AC है, तो चारों को आपको OAC से रिप्लेस करना था। OAC 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 एंड OAC। तो कितने आपको X यूज हुए? 1 2 3 4। सो पहले में तो आपने 4 यूज करे। समझ आपको गाइस? तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, इसमें और इसमें आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला अभी तीसरा ऑप्शन समझा दूं। ये तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा ही है, सेम कंसेप्ट, जितने ग्लूकोज है एसिटाइल डेरिवेटिव वाले इसमें लगा दें। ठीक है, तो कितने हो गए? OAC 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 OAC, ये वाला तो नहीं है अभी। ठीक है, ये नॉर्मल ग्लूकोज में लगाए थे, तो कितने हो गए ग्लूकोज में? 1 2 3 4 एंड 5। समझना आपको गाइस? और इसमें आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि सपोज आपको इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी मान लो आप, ये वाला हो गया साइक्लिक, तो अगेन इसमें कितने OAC हो जाएंगे, देखिए एक ये OH हो गया OAC, एक ये OAC, सिमिलरली ये वाला है तो OAC, ये वाला OAC, ठीक है 1 2 3 4 और यहाँ OAC 5, तो 5 ही आए हैं अभी। तो आई होप गाइज आपको ये वाला तो समझ में आ गया 5 5, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सो ग्लूकोज को पहले तो हाइड्रोजनेशन किया, तो ए बनाया, सो इसमें क्या है गाइज एल्डिहाइड है, तो देखिए एल्डिहाइड यानी RCOOH, जब इसका निकिल या H2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या है, बेसिकली एक रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, देखिए एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ H जोड़ दो, कैसे देख RCH ये हो गया, तो ये दो बॉन्ड एक तो ये हो गया O, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो एक इसका H एक हो गया, एक इसका टूट गया, दोनों तरफ H जोड़ दो, H2 है ना, तो क्या हो गया RCH2OH, रिडक्शन हो गया। तो अगर इसको आप देखोगे, पहले ध्यान से देखिएगा इसको अगर आप मैं देखूं, अभी मैं ओपन की बता रहा हूं, फिर साइक्लिक में भी बताऊंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा RCH2, ये सिंपल OH इस तरह का हो गया, समझ आपको। अगेन जब इसकी एसिटाइल डेरिवेटिव से करोगे इसकी रिएक्शन, अब क्या हो जाएगा OH को OAC से रिप्लेस करना है बस, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो ये हो जाएगा। इस बार ये वाला भी है, तो कितने हो गए इसमें, काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इस बार 6 आए हैं, इसका मतलब आपका जो बी ऑप्शन है इज योर करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इफ अगर इसमें आपकी रिंग्ड स्ट्रक्चर में आप देखना चाहो, ठीक है, ये अल्कोहल हो गया, ये आपका ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज में भी गाइस देखिए ये ROR वाला बॉन्ड है ना, ये देखिए इसका जब आप रिडक्शन कर दोगे तो एक तरह से आप ऐसे मानिए कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हो गया और H इस तरह लग जाएगा ROH एंड RH, तो सेम इस केस में है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सपोज इसको ब्रेक कर देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे H जोड़ देता हूँ और इधर OH जोड़ देता हूँ, तो आपका जो मेन ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये OH कैसे, सॉरी ये O है ना, इसके साथ OH हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब देखेंगे आप ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया, फिर से ओपन चेन में अपने 6 ही आएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। नो गाइज देखिए असेंशियल अमीनो के एसिड क्या होता है वो तो मैंने आपको बता देगी, NH2COOH, जिसमें ये दो होते हैं और यहाँ पे एक H होगा, और यहाँ पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो वेरी करता रहता है अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। ना असेंशियल अमीनो एसिड क्या है, असेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं वे अमीनो एसिड्स हैं जो कि अपनी बॉडी में नहीं बनते, ठीक है। सो विच कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी आर कॉल्ड असेंशियल अमीनो एसिड। सो इसका मतलब ये जो अमीनो एसिड हैं ये किसी तरह से बाहर से खाई जाती है, पी जाती है, जैसे फूड सोर्स हो गया, दवाइयाँ होगी, इस तरह से, ठीक है। सो हमारे टोटल 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनके नाम हैं ये सब। तो पहला हिस्टेडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फेनाइल एलेनिन, थ्रियोनाइन, ट्राइप्टोफैन एंड वेलेन, ठीक है। अब इन सब में देखिए जो आपका सिर्फ टाइरोसाइन है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। सो ये आपका जो है करेक्ट आंसर। नाउ गाइज इन सब को आप एक कोई ट्रिक देख ले, कुछ अभी मैंने बनाई नहीं है, मैं बना दूंगा तो एटलीस्ट नाम कैसे याद कर सकें, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझे ये लिस्ट है, किसी ना किसी ने यूट्यूब पे अभी फिलहाल बना भी रखी होगी, ठीक है। तो ये 9 है और देख लीजिए आसान क्वेश्चन था, बस हमें अगर लिस्ट पता होती तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नाउ देखिए लैक्टोज के ऊपर क्वेश्चन है, लैक्टोज का आप मैंने बताया था ना कि नॉर्मली हम 3 डाइसेक्राइड पढ़ रहे हैं, एक तो माल्टोज होता है, एक सुक्रोज होता है और एक होता है तीसरा लैक्टोज। सुक्रोज में आपको बताया था कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ता है, मोनोसेक्राइड। माल्टोज में बताया था कि कोई भी जो दो हैं डी ग्लूकोज अगर ऐड करेंगे एज अ मोनोमर तो ये पॉलीमर बनाता है माल्टोज। सुक्रोज में सॉरी लैक्टोज में आपको क्या बताया था कि स्पेसिफिक था कि बीटा डी ग्लैक्टोज होना चाहिए,
ठीक, ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर अब कैसे होता है, ग्लूकोज का बताया था ना मैंने आपको कि जो ग्लूको अब अंतर क्या है कि ग्लूकोज में तो जो ये नीचे से CH2OH है ये वाला हो गया, ये तो सपोज D वाला हो गया है ना, ये L हो गया, राइट साइड में हो जाएगा, तो सेकंड लास्ट वाला ये बॉन्ड होता है। तो ग्लूकोज में तो ये यहाँ पे ऐसे होता है हमेशा, ठीक है। तो लेकिन इधर ग्लैक्टोज में क्या हो जाएगा, ये वाला तो सपोज H या D ग्लैक्टोज उस तरह से डिपेंड करता है, जो सेकंड वाला है यहाँ पे OH लेफ्ट में होता है, तो ये ग्लैक्टोज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये ओपन चेन वाली बात बता रहा हूँ। सो बीटा डी ग्लैक्टोज जुड़ता है जब किसी भी अल्फा या फिर बीटा डी ग्लूकोज के साथ, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो लैक्टोज बनता है। ये समझाया था गाइस। नाउ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती ही है, ये भी देख लेंगे स्ट्रक्चर में। तो अब कैसे होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर बेसिकली बनता कैसे है। नाउ सपोज गाइस ये आपका हो गया बीटा डी ग्लैक्टोज, ठीक है, बीटा क्यों, ये OH ऊपर है, ठीक है, बीटा डी ग्लैक्टोज। अब देखिए ग्लैक्टोज में ये OH ऊपर है और ये क्या हो गया आपका सपोज बीटा डी ग्लूकोज, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए इसलिए दोनों ही मैंने वो ले लिया। ये बीटा डी ग्लैक्टोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा इसलिए क्योंकि ये OH इधर है, और ये देखिए ग्लूकोज में ये इधर वाला नीचे है, इसे ऊपर है, समझ ना आपको। अब क्या होगा जब बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ने मिला तो अब क्या होगा, मैंने बताया था ना आपको डिहाइड्रेशन होता है। तो अब डिहाइड्रेशन कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से कि ये वाला H और सपोज ये OH इस तरह से मिल गए, समझ, और -H2 या डिहाइड्रेशन कर दें, इसी में भी दिखा देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया निकल गया इस तरह से। तो कुल मिला के ये बॉन्ड किस तरह बन गया, ये इसका ऐसे। अच्छी तरह से दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मतलब सुंदर दिखे तो बस इस तरह से बना देते हैं, O को थोड़ा बीच में दिखा देते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया लैक्टोज, और ये लिंकेज क्या हो गई आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पहला ऑप्शन क्या है, लैक्टोज कंटेन्स अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए काउंटिंग कैसे कर बताया था ना, O से राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसे समथिंग, आगे 5 6, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है, C1 और C4 के बीच में है, ग्लैक्टोज C1 का और C4, लेकिन अल्फा वाली नहीं है। अल्फा क्या होती है, जैसे आपकी मेल्टोज में होती है कि जैसे ये रिंग होती है, अगर ये नीचे ही है ना, ऐसे रिंग है, ये रिंग हो गई ना, तो ये नीचे है, या फिर ये रिंग के ऊपर होती, मतलब दोनों तरफ होनी चाहिए जो रिंग है, ये मतलब जो OH जुड़े हैं वो एक साइड होने चाहिए, इस टाइप की रिंग होगी तो इसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ये जो क्रॉस बनती है इसको बोलते हैं आप बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए सब कुछ करने के बाद भी गलत हो सकता था क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग है सिर्फ इस अल्फा वर्ड की वजह से, इसका मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गाइस। तो फिलहाल वैसे आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड इट गिव्स फेलिंग टेस्ट। यस दिस इज ट्रू, रिड्यूसिंग शुगर होती है और जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो टोलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग जो रिएजेंट है सबको पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है गाइस, स्टेटमेंट सही है। ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लैक्टोज। अगेन वही गाइस सेम, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे भाई H2O निकाला तो ये बन गया, वो H2O डाल दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक तरफ यहाँ इस तरह आ गया OH ब्रेक यूनिट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है सही है। अगेन लैक्टोज ये C11H22O11 इज अ डाइसैकराइड, इट कंटेन्स 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। नो अगेन उसके लिए आप अपना जो है लैक्टोज C12H22O11 इसका स्ट्रक्चर है, यस दिस इज ट्रू। डाइसैकराइड है, 2 मोनोसैकराइड को जोड़ा, कंटेन्स 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ OH यानी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 एंड 8, ये वाला तो गायब हो गया ना, तो 8 यानी दिस इज करेक्ट। तो एक ही स्टेटमेंट था, बस बीटा हो जाता तो ये भी सही हो जाता, राइट। सो ये ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोनिक एसिड इज। नाउ गाइस देखिए, अब ये ग्लूकोनिक एसिड क्या है, इसको समझने के लिए एक चीज देखिए। ये है आपका ग्लूकोज, पता है सबको ये क्या है, ग्लूकोज। नाउ जब इस ग्लूकोज में, या कहूं तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कर देता हूं, अभी आप समझते रहिएगा धीरे धीरे, पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दिया या हाफ O2 से रिएक्शन कर दी, कुल मिला के ऐसे लिखते हैं, है ना। क्या क्या रिएजेंट करते भी बताता हूँ। पार्शियल ऑक्सीडेशन जब मैं इसका करूंगा तो रिजल्ट में जो ये वाला ग्रुप है ये चेंज होके COH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी ये, इसको आप बोलते हो ग्लूकोनिक एसिड। अब देखते रहिएगा इसमें जो आपके रिएजेंट यूज हो सकते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन में, जो कॉमन पूछे जा सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन से जो ऑक्सीडेशन होता है, या आपको ब्रोमीन वाटर दे दिया जाएगा Br2H2, ठीक है, या कोई भी Fe3+ वाला सॉल्ट, जैसे Fe3+ में किस में आ सकता है, FeCl3, ठीक है, ये सब भी दे देंगे तो इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब एक बात नोट करिए, सपोज इसका मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं, ठीक है, पार्शियल, वही, तो अब क्या होगा, जो ये CH2OH था ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, कन्वर्ट हो गया इसमें COH में। तो अब इसमें दो COH ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी COH, ये भी COH, समझना। देखा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड और एल्कोहल थे, पार्शियल ऑक्सीडेशन किया तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो गया, फिर से पार्शियल ऑक्सीडेशन किया तो नीचे वाला भी COH में हो गया। तो इसको क्या बोलते हो आप, ग्लूकारिक एसिड, ठीक है। क्या बोला है साहब ने, ग्लूकारिक एसिड। तो इसको आप सैकरिक एसिड भी बोलते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ। अब अगर एक बात देखिए, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होता होता इस तरह आया, या तो टोलिंग सॉल्यूशन, टोलिंग रिएजेंट, फेलिंग Br2 वाटर, Fe3, तो ये इसमें कन्वर्ट हो, फिर इससे इसमें कन्वर्ट हो। लेकिन अगर मुझे इसको डायरेक्ट ही कन्वर्ट करना है इसमें, यानी ये वाला, समझना आपको, तब मैं HNO3 यूज करूंगा। HNO3 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा यानी ग्लूकारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में रुकता नहीं है। तो ये HNO3 की वजह कुछ और भी हो जाए तो मेरा सही हो जाता। तो ये मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट बताना। एक बात और चीज आपको बता दूं, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, ग्लूकारिक एसिड से इसका आप हाइड्रोजनेशन कर दो कंप्लीट तो ये एडिपिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर COH तो है ही, नीचे जितने भी OH थे और H थे सब के सब H इसमें आ जाएंगे। तो क्या हो गया, एडिपिक एसिड। जस्ट FY, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड, यस दिस इज ट्रू, ये सही है। इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं सिंगल COH है भैया, डाई तो ग्लूकारिक होता है, ये रॉन्ग हो गया। इट फॉर्म्स हेमी एसिटल और एसिटल, ये क्या इसमें हेमी एसिटल है कोई या एसिटल है, इसमें देखिए, इसमें कुछ है आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये लोन पेयर है। अभी ये अटैक कैसे करेगा, इसमें तो OH है ना, तो नहीं फॉर्म कर पाता ये वाला, ये OH जो है नहीं करेगा ना। एसिड ग्लूकोज में क्या है, ये कन्वर्ट कर देता है, ये बॉन्ड खुल जाता है, इसमें ऐसा केस नहीं है। लेट जस्ट सपोज आपने एसिडिक मीडियम में OH2 पॉजिटिव भी बना दिया, तब भी ये जब अटैक करेगा तो ये वाला बन जाएगा ना O, इस तरह से COO तो तब भी रहेगा, तो कहाँ पे आपके एसिटल या हेमी एसिटल, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ये पार्शियल ऑक्सीडेशन। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मैच करने हैं। ये इसमें क्या है, आपके जो दवाइयां हैं, सॉल्ट हैं, और इधर आपका बेसिकली बीमारियां हैं ना गाइज। ये तो थोड़ा आपको याद ही होना चाहिए गाइज, तो इसे बस इस क्वेश्चन को इसलिए ले लिया ताकि आप, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो अभी, तो ये आपको देख लें। तो क्योंकि इनसे है ना, कभी कभी देख क्या होगा, ये 4 दे दिया आपको, तो कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, एक दो आपके दिमाग में रह गया तो आपको फायदा ही हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर इज B। थोड़ा सा तो आपको इस ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, राइट। सो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। सो फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज वीडियोस को,
ठीक है, दूसरी भी देखें गाइस। ओके, सो थैंक यू अगेन, बाय।